हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा लेकिन काफी जरूरी सेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखी है आप लोगों के लिए रेफरेंस बुक्स। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है, कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए या जेई एग्जाम के लिए या नीट के लिए, तो उन सभी के लिए मैंने यहाँ पे बुक्स की लिस्ट लिखी हुई है और आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड के लिए आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करना है क्योंकि बोर्ड्स इतने टफ नहीं आते हैं। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पढ़ करके काम चल जाएगा। इसको मैं मार्क करता हूं येलो से। ठीक है, और साथ ही साथ 12th क्लास के हैं आप, तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर, ठीक है, ये भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस लिख देते हैं सिंपली, और सैंपल पेपर भी आपको मिल जाते हैं। सेम गोज विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप लोग एनसीईआरटी अच्छे तरीके, सॉरी केमिस्ट्री में आप लोग एनसीईआरटी अच्छे तरीके से करेंगे और एग्जाम्पलर अच्छे तरीके से करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और सैंपल पेपर वगैरह तो आप लोगों को मिलते ही हैं। ठीक है, अगेन बायोलॉजी के अंदर भी अगर बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, यहां पे भी पीवाईक्यूज, ठीक है, और लास्ट में यहां पे सैंपल पेपर आप लोगों को जो मिलते हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लास्ट फिजिक्स के साथ भी आपको सेम फंडा रिपीट करना है। यहां पे भी आप लोगों को पीवाईक्यूज, ठीक है, और सैंपल पेपर और स्टडी कर लेने हैं। आप बोर्ड्स के अंदर अगर कोई बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये चीजें इनफ हैं। नीचे वाली जो किताब है आप उसको अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका सिर्फ टारगेट बोर्ड्स है कि 12th के बोर्ड्स में मेरे को 95 प्लस या 90 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, तो ये सारी चीजें इज इनफ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है बोर्ड्स के लिए, जो बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है। अब यहां पे उन बच्चों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और सिंगेज। ठीक है, मोस्टली रिकमेंडेशन जो होता है आर.डी. शर्मा वगैरह का होता है एंड सिंगेज का लेवल थोड़ा सा हाई है। सो रिकमेंडेशन ये रहता है कि या तो आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर लीजिए या आर.डी. शर्मा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अगर आप सिंगेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंगेज करने के लिए इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सिंगेज सॉल्व हो जाती है बट इनिशियली फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट आप इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं और फिर सिंगेज सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न एबीसी, ठीक है, काफी अच्छी है एंड प्रदीप्स काफी अच्छी है। अच्छा, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां पे एक और हमारा होता है बुक, दैट इज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, उसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हमारी केमिस्ट्री की भी आती है, बायो की भी आती है, फिजिक्स की भी आती है, सबकी आती है, तो आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। मॉडर्न एबीसी आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने में हेल्प करेगी। प्रदीप्स के अंदर, प्रदीप्स का मैंने नाम यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि प्रदीप्स के अंदर ना क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बोर्ड्स वगैरह में हेल्प देगा, मतलब एक बूस्ट देगा अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की भी सिंगेज आती है, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अगर जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप सिंगेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री की। बायोलॉजी की बात करें अगर हम, तो मैंने बोर्ड्स का तो बता ही दिया आप लोगों को, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप ट्रूमेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं देखो तुम्हें सच बताऊं, ट्रूमेंस और प्रदीप्स के अंदर कंटेंट जो है वो ज्यादा दे रखा है। एंड बायोलॉजी का सत्य ये है कि बायोलॉजी जो है 90% आप लोगों के जो एनसीईआरटी है वहीं से आती है। ओके, रही बात कुछ बची खुची बात, तो जो प्रदीप्स और ट्रूमेंस आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। जैसे कुछ एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं, शॉर्ट में दे रखी है, आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्रदीप से या ट्रूमेन से पढ़ के उसको अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की आती है फिंगर टिप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी की बायो की भी आती है फिंगर टिप्स। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में एच.सी. वर्मा एक बहुत ही नामी बुक है, काफी अच्छी बुक है, और फिजिक्स में हमें हमारी सिंगेज आती है। तो ये दोनों बुक्स जो है बेसिकली ये आपको जेई जैसे एग्जाम्स क्लियर करने में
हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने मेंशन करी है और मैंने दोनों हिसाब से करी है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या आपका टारगेट वो है, या आप लोगों का अगर टारगेट है बेसिकली बोर्ड्स एग्जाम, तो आपको क्या क्या करना है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो उस वीडियो को देख रहे होंगे और किसी कोचिंग वगैरह में क्या कहते हैं बिलोंग करते होंगे, किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग अगर क्या कहते हैं मॉड्यूल्स सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहे हैं, तो आपको मतलब इतनी सारी बुक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोज मॉड्यूल्स विल हेल्प यू, वो काफ़ी रहेगा। बाकी इनमें से आप एक सिंगेज को यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी मतलब एक अच्छी बुक है जो कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो फटाक से मैं रिपीट कर देता हूँ, बोर्ड्स वाले बच्चे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर प्लस में सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो केमिस्ट्री में मॉडर्न एबीसी वगैरह यूज कर सकते हैं, प्रदीप से यूज कर सकते हैं, बायोलॉजी में ट्रूमेंस और प्रदीप यूज कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स वाले बच्चे आरडी शर्मा सिंगेज। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के पास सिंगेज है, फिंगर टिप्स भी है। बायो के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है, और पीवाईक्यूज कर सकते हो नीट एग्जाम के। अगर नीट में दे रहे हो केमिस्ट्री तो नीट के भी पीवाईक्यूज कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स की बात करूं तो एचसी वर्मा सिंगेज आपका इसमें पीवाईक्यू नहीं भी करोगे नीट का तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि काफी हाई लेवल वाली बुक है। असल में बच्चे एचसी वर्मा और सिंगेज जो है ना जेई वाले करते हैं, आप इसमें से अगर एक भी करोगे एचसी वर्मा तो आप लोगों का नीट का काम बन जाएगा। ठीक है, बस नीट की प्रिपरेशन करें तो पीवाईक्यूज करने जरूरी है। ठीक है जी, सो उम्मीद है कि काफी यूजफुल सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ऐसी सेशन चाहिए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन डाल सकते हैं आप कि आपको नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों की प्रिपरेशन जो है फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर जेईई एंड नीट रोज हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास होती है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो शाम को 7 बजे क्लासेस भी अटेंड करना शुरू कर दीजिए रेगुलरली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।